घड़ी में रात के 9:30 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी और सड़क के दोनों तरफ फैली काली धुंध में सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। आरव लगभग 2 घंटे से पहाड़ी रास्तों पर बाइक चला रहा था। वो एक यूट्यूबर था, हॉरर वीडियो बनाता था और आज वह एक ऐसी जगह जा रहा था जिसे लोग सिर्फ फुसफुसाहटों में याद करते थे। मौनपुर। कहते थे कि मौनपुर अब गांव नहीं, एक साया बन चुका है। कोई वहां रात में नहीं रुकता। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक मौन रहता है, जीवित शरीर में बंद एक आवाज जो सिर्फ रात में बाहर निकलती है। कई लोगों ने वहां कदम रखा पर वापस कभी किसी ने इंसान को नहीं देखा, सिर्फ उसकी चीखें हवा में तैरती मिली। लेकिन आरव को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगा ये सब लोक कथा होगी या गांव वालों का डर। जब वो मौनपुर की टूटी हुई नेम प्लेट से आगे बढ़ा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते हिलना बंद हो गए, जैसे जंगल भी उसकी मौजूदगी को देख रहा हो। बाइक की आवाज सुनसान सड़कों पर गूंज रही थी। दूर कहीं कुत्ता भौंकने की कोशिश करता पर आवाज अधूरी रह जाती, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। गांव में प्रवेश करते ही उसे अजीब लगा। एक भी घर में रोशनी नहीं, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, पर्दे अंदर से खिंचे हुए, जैसे सब अपनी निगाहें उससे छिपा रहे हों। बारिश तेज हुई तो आरव को एक ढाबा जैसा घर दिखा। वो बाइक रोक कर अंदर गया। अंदर एक बुजुर्ग आदमी अकेले चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में इतनी थकान थी कि लगा वो वर्षों से नींद नहीं सोया। बाबा, यहाँ कोई होटल मिलेगा? आरव ने पूछा। बुजुर्ग ने ऊपर देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बोला, यहीं वापस चल जा। इस गांव में अंधेरा रहने वाला आदमी नहीं, मैं सिर्फ उस पुरानी हवेली का वीडियो बनाना। चुप! बूढ़ा अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उस घर का नाम मत लेना रात में, वो सुन लेता है। कौन? आरव ने हंसकर पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे उठा। उसकी हड्डियां ऐसे चरमराई जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। वो पास आकर बोला, जब इस गांव में आखिरी बार शादी हुई थी, दुल्हन उसी घर से आई थी और अगले दिन पूरा गांव खामोश हो गया। किसी को नहीं पता वो क्या थी, कहां से आई थी, लेकिन जब वो मुस्कुराती लोगों की आवाजें गायब हो जाती। आरव समझ गया ये सब डराकर उसे रोकने की कोशिश है। वो बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और हवेली की तरफ निकल गया। हवेली तक जाने वाला रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ सूखे पेड़ थे जिनकी शाखें ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे इंसान के हाथ उसे पकड़ने को बढ़ रहे हों। चांद बादलों में छिपा था और हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी। हवेली सामने आई, काली टूटी हुई 2 मंजिला जिसकी खिड़कियां ऐसे थीं जैसे किसी अंधेरे दानव की आंखें। आरव ने गहरी सांस ली, कैमरा ऑन किया और कहा, यह है मौनपुर की कुख्यात हवेली जहां लोग अपनी आवाज खोकर गायब हो जाते हैं। आज हम सच जानेंगे। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया। आरव पलटा, दरवाजा बंद। बाहर हवा थी लेकिन दरवाजा ऐसे बंद नहीं होता। उसने सोचा चलो डराने वाली चाल होगी। वो अंदर आगे बढ़ा। हवेली में गंध फैली थी, नम सड़ी हुई लकड़ी और जैसे किसी ने बहुत पहले यहाँ कुछ जला दिया हो। दीवारों पर उंगलियों के खुरचने के निशान थे। सीढ़ियों के नीचे टूटी गुड़ियां पड़ी थीं जिसका एक ही आंख थी। आरव को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन कैमरा स्क्रीन में 1 सेकंड के लिए पीछे एक सफेद साड़ी झिलमिलाई। वो सीधे पीछे घूम गया, फिर भी कोई नहीं। लेकिन कहीं बहुत अंदर से बहुत हल्की सांस जैसी आवाज आई। आरव, उसका खून जम गया। कैमरा अपने आप हिलने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही हो। फर्श पर पड़े पत्ते हिलने लगे, दीवार की परछाइयां लंबी होने लगी। कौन है? उसने आवाज लगाई। हवेली 2 सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गई, इतनी शांत कि उसे अपनी दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल से धड़ाम कुछ गिरने की आवाज आई। आरव का दिल बैठ गया मगर वो हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती जैसे चेतावनी दे रही हों। ऊपर पहुंचकर उसने कैमरा दाएं घुमाया, कुछ नहीं। बाएं घुमाया, टूटा अलमारी। आगे बढ़ते ही उसने देखा फर्श पर ढेर सारी राख फैली हुई थी जैसे किसी ने लकड़ी नहीं कपड़े जलाए हों। और उसी राख के बीच एक छोटी पड़ी थी, मानो किसी औरत के काट कर फेंक दी हो। आरव झुककर देखने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसका शरीर एकदम जड़ हो गया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था पर कंधे पर अभी भी किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हो रहा था। और तभी हवेली में पहली बार किसी की आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों नहीं गए? आरव के कैमरे की स्क्रीन काली पड़ने लगी, छत से धूल गिरने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और फिर हवेली की सबसे गहरी अंधेरी कोठरी से कदमों की आवाज आई, धीमे घसीटते हुए, जैसे कोई बहुत समय बाद चलना सीख रहा हो। आरव ने डरते हुए कैमरा उधर घुमाया। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। पहले सिर्फ पैर दिखे, सफेद, गंदे, सूखे।
फिर उसके ऊपर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरा, बिना होठों का, बिना आंखों की पुतलियों का। धीमी मुस्कान के साथ वो फुसफुसाई, तुम मेरी आवाज लेने आए हो या अपनी छोड़कर जाने? आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों की एड़ी किसी चीज से उलझी और वह नीचे गिर पड़ा। कैमरा फर्श पर गिरा और घूमने लगा, और हर एंगल में वही औरत, और पास और पास और पास। उसके नाखून इतने बड़े थे कि जमीन पर खुरच रहे थे, जैसे किसी धातु से पत्थर काटा जा रहा हो। जैसे ही वह आरव के बिल्कुल पास पहुंची, उसने अपना सिर उसके कान के पास झुकाया और कहा, बहुत देर कर दी। और अचानक हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली जैसी एक चीख हवेली में गूंज उठी। दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। फर्श किसी गहरे कुएं में बदलने लगा। औरत ने आरव का चेहरा पकड़ लिया, और कहानी यहीं से असली डर में बदलना शुरू होता है। हवेली के भीतर फैलती हुई ठंडी हवा अचानक बिल्कुल रुक गई, जैसे समय रुक गया हो। आरव और उस औरत के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि आरव को लगा उसके चेहरे पर बर्फ जम जाएगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आरव के गाल पर घूम रही थीं। नहीं, उंगलियां नहीं, नाखून जो किसी जंग लगे चाकू की तरह उसके चेहरे को छूते हुए चल रहे थे। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, पर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। उसे महसूस हुआ कि औरत उसके भीतर झांक रही है, उसके डर में, उसकी आवाज में, उसके मन में। आरव बोलने की कोशिश करता है, पर आवाज बाहर ही नहीं आती, जैसे किसी ने गले पर एक ना दिखाई देने वाली रस्सी बांध दी हो। औरत के होंठ नहीं थे, पर फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैलती गई। वो फुसफुसाई, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं, हवेली की हर दीवार से आई, अब तुम भी मौनपुर का हिस्सा बनोगे। अचानक उसके पीछे की कोठरी से एक भारी दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। अंदर पिच ब्लैक अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल ले। उस अंधेरे से कई सारे हाथ बाहर आए, किसी के पतले, किसी के जले हुए, किसी के टूटे हुए। सब उसके पैरों को पकड़ने लगे, उसका शरीर खींचने लगे। आरव जोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से सिर्फ एक टूटी घुटी हुई ह निकल सकी। औरत ने उसके कान के और करीब आकर कहा, आवाज की कीमत हमेशा जान से चुकानी पड़ती है। अगले ही क्षण हवेली की छत पर से कोई भारी चीज गिरने लगी, जैसे पत्थर नहीं, लाशें गिर रही हों। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर गिरती आवाज पर दीवारें कांपती, फर्श फटता, और धूल के बीच एक एक चेहरा बनकर मिट्टी से बाहर आता। बेआवाज, चौड़े मुंह, खाली आंखें। उन सबके मुंह खुले थे, पर एक भी आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे सबकी आवाज किसी ने खींच कर ले ली हो। अब औरत ने आरव का गर्दन पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां हड्डियों तक चुभ गईं। धीरे धीरे उसे उठाया, बिल्कुल हवा में। फर्श के हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। औरत उसे ऊपर उठा रही थी, और हवेली गूंज रही थी, मौन मौन मौन। आरव की आंखें उलटने लगीं, उसकी आवाज गले में फंसकर जलने लगी, सांस टूटने लगी, और तभी बिजली सी चमकी और हवा का तेज झोंका अंदर आया। दरवाजा अचानक खुल गया। सड़क की तरफ से कोई आया था, किसी के कदमों की आवाज। औरत ने अचानक आरव को छोड़ दिया। उसकी गर्दन से जलन भरी चीख बाहर निकली। वह फर्श पर गिरा, 2 बार खांसा, और किसी तरह आंखें खोलकर देखा। दरवाजे में कोई खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, लाल टॉर्च हाथ में लिए। एक इंसान, लेकिन कौन, क्यों आया, कैसे उसे पता चला कि आरव यहाँ है? हवेली की औरत की गर्दन अचानक किसी कुत्ते की तरह एक और झटके से मुड़ी। आवाज इतनी भयानक कि हड्डियां टूटने का एहसास हुआ। वह दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति की तरफ देखने लगी। उसके होठों के कटे हुए किनारों पर हल्की मुस्कान फैलने लगी, मानो कह रही हो, एक और आ गया। और यहाँ से कहानी का मोड़ शुरू होता है।